हेलो गाइज, नमस्कार। मैं शंभू सर पुनः इस वीडियो में आप लोग का अपने शंभू सर इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड है। पंक्चुएशन मार्क्स जो हमें लिखने, पढ़ने और अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है। सेंटेंस बना लेना इनफ नहीं है, बल्कि सेंटेंस बनाने वक्त सेंटेंस को इम्प्रेसिव बनाने के लिए तरह तरह के हम लोग साइन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको स्टडी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इस तरह के लाभकारी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। हालांकि मैं समय को बचत करने के लिए कुछ मैटर्स को ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर दिया हूं, ताकि आपको कम समय में अधिक गेन कर सके। तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, इसका इस्तेमाल सेंटेंसेज के कंपोजिशन में बहुत ही जरूरी है। सेंटेंस बना लेना इनफ नहीं, मैं पुनः कहता हूँ, सेंटेंस बना लेना इनफ नहीं है, कंपोजिशन लिख लेना इनफ नहीं है, बल्कि उसके साथ अफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। उसके लिए साइन का इस्तेमाल करना जरूरी है। जो इस तरह के विभिन्न साइंस मैंने ऑलरेडी डिनोट कर दिया है: फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, हाइफन, डैश, अपोस्ट्रॉफी, इन्वर्टेड कॉमा एंड कैपिटल लेटर्स। इस सभी का इस्तेमाल, इतना साइन का इस्तेमाल जब हम करना सीख जाते हैं, तभी मेरा कंपोजिशन अफेक्टिव हो सकता है, प्रभावकारी हो सकता है और बढ़िया हो सकता है। तो बिना देर किए हम लोग मैटर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फुल स्टॉप के बारे में देखेंगे। फुल स्टॉप, इन द एंड ऑफ ए सेंटेंस यूज फुल स्टॉप। किसी भी सेंटेंस के जब कोई सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो हम लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं। जैसे ही हेल्प्स मी, सेंटेंस कंप्लीट है इसलिए फुल स्टॉप दिया। द चिल्ड्रेन आर क्राइंग, ओके, फुल स्टॉप दिया, सेंटेंस लास्ट हो गया। इसके साथ साथ कहता है कि किसी भी पोस्ट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर शॉर्ट फॉर्म दिया गया हो, तो शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे BA, BA में। नेक्स्ट, कोमा का इस्तेमाल। हालांकि और बहुत सारे यूज है, कोमा का इस्तेमाल, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल, बहुत सारे यूज है, लेकिन मैं इस वीडियो में ब्रीफली बताऊंगा। यानी यूँ कहूँ कि ये वीडियो आपके लिए सजेस्टिव होगा कि हमारे लिए ये पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटल लेटर्स की जानकारी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो संक्षेप में मैं देने का प्रयास किया, कुछ रूल्स बताने का प्रयास किया हूँ, और जो कुछ रेस्ट रूल्स है आप ग्रामेटिकल बुक्स के माध्यम से, ओके, और जिस मैगजीन या जहाँ कहीं भी अगर कोई रूल्स है तो उसे समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ मैं रूल्स यहाँ दे रहा हूँ, इसे अपना जानकारी में रखना बहुत जरूरी होगा। तो कॉमा, इन दिस सेंस, कॉमा का इस्तेमाल हम लोग अभी मैंने सीखा कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे, आगे हम लोग कॉमा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो इन दिस सेंस ऑफ रिपीटिशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ वर्ड, अगर किसी सेम टाइप्स ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या सेम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कहने का मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वन मस्ट यूज कॉमा। तो कॉमा का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मोहन, सोहन सभी का नाम है, तो इसमें हम लोग कॉमा का इस्तेमाल कर दिए, बिल्कुल सही। आगे कहता है कि इन सेंस ऑफ अपोजिशन, किसी सेंटेंस में अगर अपोजिशन का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे अपोजिशन का मतलब होता है उपवाक्य, है ना, यानी पुनः कहने का मतलब सेंटेंस को डिटेल्स देना। जैसे मोहन को वर्णन कर रहे हैं कि माई ब्रदर, तो ये आपका अपोजिशन हो गया। तो इसमें हम लोग दोनों साइड में कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। एब्सेंट फ्रॉम, एब्सेंट, इज एब्सेंट, ओके, फ्रॉम क्लास, ओके, इस तरह से। क्वेश्चन टैग, आगे देखिए, कॉमा यूज्ड, कॉमा का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन टैग में भी हम लोग करते हैं। जैसे ही डजंट कम, यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल करिए, डजी ही, तो ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। क्वेश्चन टैग में हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। कॉमा यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच में, जैसे ही सेड आई, ओके, आई एम हैप्पी, तो कॉमा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं।
फिर हम लोग कॉमा यूज फॉर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में भी हम लोग कॉमा, डियर फादर, डियर फ्रेंड, ओके, रिस्पेक्टेड फादर, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहता है यस और नो वाले वाक्य में भी हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। कॉमा का इस्तेमाल हम लोग यस नो वाले वाक्य में भी करते हैं। जैसे यस आई शैल हेल्प यू, नो आई शैल नॉट हेल्प यू, ओके। तो यस और नो के बाद हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के बारे में बताया गया है कि सेमी कॉलन कॉमा से थोड़ा ऊंचा, सेमी कॉलन कॉमा से थोड़ा, ओके, तो कॉमा से थोड़ा ज्यादा, ओके, और फुल स्टॉप से थोड़ा कम, है ना, यानी इस तरह के इसका पोजीशन होता है सेमी कॉलन, ओके। तो सेमी कॉलन टू ऐड प्रिंसिपल क्लॉज, अगर दो प्रिंसिपल क्लॉज को अगर ऐड करना होता है, ही इज रिच और हिज फ्रेंड इज पुअर, दो प्रिंसिपल क्लॉज है और इसको हम बिना कंजंक्शन से अगर जोड़ रहे हैं तो वहां पर हम लोग सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि दो क्लॉज को जोड़ने के लिए, प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने के लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही बोन द मैच, ही बोन द मैच, अगर ऐसी तरह से कहने का मतलब है ही बोन द मैच, ओके, ही बोन द मैच, हिज ब्रदर नॉट, यानी कहने का मतलब ऐसा स्थिति में भी करते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरा में अगर क्रिया सिर्फ नहीं हो, क्रिया को लोप कर दिया गया हो, तो ऐसा स्थिति में भी हम लोग सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो इस तरह से हम लोग जान गए, इस तरह से हम लोग जान गए कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहाँ करें, कोमा का इस्तेमाल करेंगे और सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए बताया गया है कॉलन, कॉलन का इस्तेमाल, COLN, कॉलन का जो इस्तेमाल होता है ना, इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस ऑफ, सेंस ऑफ सिलेक्शन, इन द सेंस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन, सेमी कॉमा कॉलन यूज, कॉलन यूज, कॉलन यूज। जैसे फॉलोइंग एग्जाम्पल में हम लिखेंगे फॉलोइंग स्टूडेंट्स वेयर, फॉलोइंग स्टूडेंट्स वेयर selected for final exam, फाइनल एग्जाम, यहाँ पर हम लोग सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, ओके। जैसे कि मोहन, सोहन, रोहन, ETC, इस तरह से। तो डियर गाइस, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग 4 साइंस का इस्तेमाल हम लोग कर लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे 5 आपका क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स, ओके, क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स, टू आस्क समथिंग, पूछने के लिए, टू आस्क समथिंग, ओके, टू आस्क समथिंग, क्वेश्चन मार्क यूज, क्वेश्चन मार्क यूज, ओके। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक, यानी आपका नाम क्या है। तो किसी चीज को पूछने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम लोग आगे हम लोग देखेंगे कि एक्सक्लामेशन मार्क्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। एक बार शॉर्ट स्क्रीन इसकी ले लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि एक्सक्लामेशन मार्क्स, एक्सक्लामेशन मार्क्स का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आश्चर्य की स्थिति में, यानी कहने का मतलब पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पर स्टडी करेंगे, और या इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से अपने भाव के अनुसार, अपने फीलिंग के अनुसार, ओके, हम तरह तरह के साइन का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे भी कहा गया है कि जिस तरह के भाव आप एक्सप्रेस कर रहे हैं सेंटेंसेस के माध्यम से, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसका साइन देना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपका सेंटेंसेज इनकम्प्लीट समझा जाएगा। तो इतना के बाद आप अभी हम लोग देखेंगे, है ना, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बने रहिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। स्टडीज पेनांस, अध्ययन करना एक तपस्या है, इसलिए पेशेंस रखना तो बहुत ही जरूरी है। तो आगे हम लोग देखते हैं 6, है ना, 6 में हम लोग देख रहे हैं एक्सक्लामेशन मार्क्स, एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन मार्क्स,
exclamation mark. Okay, used. It is used. It is used in, okay, okay, in optative sentence. Optative sentence, exclamatory sentence, exclamatory sentence. Example, okay, जैसे वो he is no more, okay, he is no more, तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हो गया. कहता may he die